everyone, welcome to your Pharma Guide with Divya. पढ़ाने वाली डी फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट है अपना फार्मास्यूटिक्स के यूनिट 1 को इन डिटेल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशन ऑफ एसोसिएशन। इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी? इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं सिंपल चार्ट्स, कुछ ट्रिक्स होंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके साथ में मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए साथ में कुछ एमसीक्यूज पढ़ाऊंगी जो आपके एग्जिट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड नोट्स विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लेट्स स्टडी अबाउट हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। क्या फार्मेसी होती है और क्या होते हैं अपने फार्मास्यूटिक्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेसी। फार्मेसी क्या होता है, फार्मेसी किस नाम से डराइव्ड हुआ है, फार्मेसी का क्या रोल है, ठीक है। तो फार्मेसी इज द डराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फार्माकोन, ठीक है। द वर्ड फार्मेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन। और फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स, मेडिसिन और पॉइजन, ठीक है। और फार्मेसी को इन वन लाइन में हम लिख सकते हैं साइंस रिलेटेड टू ड्रग एंड मेडिसिन। Here are the simple one-line definition of pharmacy and pharmaceutics. So first, pharmacy is the science of practice of preparing, dispensing and using medicines for patient care. Pharmacy एक साइंस है और एक प्रैक्टिस है, एक साइंस है और प्रैक्टिस है जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं, डिस्पेंस करते हैं और यूजिंग मेडिसिन फॉर पेशेंट केयर। फार्मेसी एक साइंस है और एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर प्रिपेयर करते हैं मतलब बनाते हैं, डिस्पेंस मतलब देना, दवाई को देते हैं। फार्मेसी में क्या प्रैक्टिस है जिसके अंदर पहले दवाई कैसे बनाते हैं फिर कैसे देते हैं, किसकी मदद से, तो मेडिसिन की मदद से, जिससे क्या करते हैं पेशेंट केयर। वैसे ही फार्मास्यूटिक इज द साइंस ऑफ मेकिंग मेडिसिन इनटू सुटेबल डोजेस फॉर्म। फार्मास्यूटिक्स मतलब सिंपल टैबलेट, सिरप्स जैसे कुछ डोजेस फॉर्म है, ऐसे सुटेबल डोजेस फॉर्म को बनाना। मेकिंग मेडिसिन लाइक कैप्सूल्स, सिरप्स। अगर आपके एग्जाम्स के अंदर सिंपल डेफिनेशन पूछ रहे तो आप ये लिख सकते हो फार्मेसी की डेफिनेशन, और ये रही अपने फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन। यूनिट का फर्स्ट पॉइंट फार्मास्यूटिक्स का हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ठीक है। तो आपकी जो फार्मेसी की हिस्ट्री है, पहले फार्मेसी क्या थी, कैसे फार्मेसी नाम बना, कैसे फार्मेसी इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हुई, उस सब का हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ठीक। तो हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस और वेरियस प्रोफेशन ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। द वर्ड फार्मेसी वाज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन मींस ड्रग। जो अपना ये फार्मेसी नाम है, जो ग्रीक वर्ड है फार्माकोन, उससे उसको लेके हमने फार्मेसी नाम दिया है। और फार्माकोन का मतलब है ड्रग। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, द वर्ड फार्मेसी वाज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन मींस ड्रग। वेरियस प्रोफेशंस आर ऑफर्ड इन फार्मेसी, ठीक है। वेरियस प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड इन अ फार्मेसी फील्ड लाइक डी फार्म, एम फार्म, बी फार्म, ठीक है। ऐसे अलग अलग टाइप की कुछ प्रोग्राम्स है जो हम फार्मेसी के फील्ड के अंदर आती है। आपके ये कुछ दो नाम है जो मोस्ट ऑफ आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, जैसे कि हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी और हु इज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। तो अपने फादर ऑफ फार्मेसी है विलियम प्रॉक्टर जूनियर, ठीक है। जेआर मतलब जूनियर। तो विलियम प्रॉक्टर जूनियर जो अपने थे अमेरिकन फार्मासिस्ट, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ फार्मेसी। वैसे ही फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी है अपने महादेव लाल स्क्रॉप। इनका क्या रोल रहा है जो हम आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये इधर आपको सिंपल एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, उसको क्लैरिफाई के लिए आप इंट्रोडक्शन में इतनी छोटी सी हिस्ट्री लिख सकते हो। फिर आपके अगर पूछ रहे हैं मेन आपके, एक तो फार्मेसी एजुकेशन और फार्मेसी प्रैक्टिस, ये दोनों की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है जो नॉर्मली आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसे चार चार्ट है, ठीक है, चार चार्ट है अपने।
फर्स्ट फार्मेसी एजुकेशन का एक सिंपल सा चार्ट ये है, उसके बाद इंडस्ट्री का ये वाला चार्ट है और फार्मेसी प्रोफेशन। और मैं आपको चार्ट में भी समझाऊँगी और चार्ट से आपको कैसे इसके जैसे कि इनिशिएंट पीरियड ऑफ ये जो वैद्य हकीम लिखा है, इससे आपको लाइन कैसे लिखनी है, तो इसके बारे में भी आपको मैं इन डिटेल पूरा अच्छे से समझाऊँगी। तो उसके लिए आप वीडियो पूरा आराम से देखें। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फार्मेसी एजुकेशन, द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन। इसके साथ में आपके एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाएँगा, उसके बारे में भी मैं आपको आगे इन डेप्थ बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये चार्ट देख लेंगे। चार्ट में से आप 7 पॉइंट आराम से लिख सकते हो इस चार्ट की हेल्प से। ये अपना ये हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ठीक है? तो इसकी अपनी हिस्ट्री, फार्मेसी एजुकेशन की क्या हिस्ट्री रही है अपने पहले ज़माने में, क्या अभी है, क्या है, वो सब ये देखेंगे। फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन फार्मेसी एजुकेशन। तो फार्मेसी एजुकेशन जो भी अपने फार्मेसी की जो भी पढ़ाई रही है एजुकेशन, उसमें क्या हिस्ट्री रही है प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। इनिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? इनिशिएंट मतलब पहले के ज़माने में या फिर पहले के बहुत टाइम पहले, पुराने टाइम में अपना कोई भी फार्मेसी एजुकेशन नहीं था। जो भी वैद्य और हकीम थे, वो दोनों खुद के हिसाब से ही मेडिसिन्स प्रिपेयर करते थे और पेशेंट को देते थे, ठीक है? पहले के टाइम में जो भी वैद्य और हकीम थे, वो खुद ही दवाई प्रिपेयर करते थे और पेशेंट को देते थे। कोई भी नो फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन का कोई फॉर्मेट था ही नहीं, ठीक है? उसके बाद में अपने 1932 के अंदर फर्स्ट बी फार्म कॉलेज बना एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जिसके अपने प्रोफेसर थे महादेव लाल स्क्रॉफ, ठीक है? तो फर्स्ट कोई पहले के टाइम में वैद्य हकीम खुद ही दवाई देते थे। फार्मेसी एजुकेशन में कोई फॉर्मेट ही नहीं था, नो फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन। इन 1932 में फर्स्ट बी फार्म कॉलेज बनाई इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बीएचयू का फुल फॉर्म है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैं आपको इसके चार्ट का पूरे कैसे लाइन वाइज बना के लिखना है, वो आगे मैं आपको ऐसे पूरा दिखा रही हूँ। पहले आप चार्ट से एक बार सिंपल समझ लीजिए आपके कैसे 7 पॉइंट इससे बनेंगे। तो मैं ऊपर ऊपर का आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पहले समझा रही हूँ। पहले के टाइम में वैद्य हकीम खुद ही दवाइयाँ बनाते थे और पेशेंट को देते थे। फार्मेसी एजुकेशन का कोई नो फॉर्मल कोई एजुकेशन नाम का कुछ था ही नहीं पहले। फर्स्ट अपने 1932 के अंदर फर्स्ट बी फार्म कॉलेज बना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जिसके प्रोफेसर थे अपने महादेव लाल स्क्रॉफ, ठीक है? जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमएल स्क्रॉफ भी कहते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद में जो भी अपना फार्मेसी एजुकेशन है, वो डेवलप्ड हुआ, ठीक है? डेवलप्ड डेवलप्ड फास्ट, ठीक है? डेवलप्ड हुआ, डेवलप्ड फास्ट और रैपिडली, ठीक है? डेवलपमेंट के बाद में 1948 के अंदर बना अपने पहले फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट के 1 साल के बाद में अपने गवर्नमेंट ने बनाया एक बॉडी जिसका नाम था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फिर अदर मॉडर्न फार्मेसी कोर्सेज जैसे कि डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी और पीएचडी जैसे अदर मॉडर्न फार्मेसी कोर्सेज बनाए। तो ये रहा फार्मेसी की पूरी हिस्ट्री, जैसे कि पुराने ज़माने से लेके अभी मॉडर्न टाइम में क्या चल रहा है फार्मेसी का, तो वो। ठीक है? तो इसको अभी हम लाइन वाइज़ सिंपल देखेंगे जैसे कि इनिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम। इन इनिशिएंट इंडिया एंड मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड एंड गिवन बाय वैद्य एंड हकीम। पहले के टाइम में जो भी हमारी मेडिसिन्स थे, वो प्रिपेयर यानी बनाते थे और गिवन बाय वैद्य और हकीम। देयर वॉज नो फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन बिफोर 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के पहले अपने फार्मेसी एजुकेशन के अंदर कोई फॉर्मल या फिर कोई फॉर्मेट जैसा कुछ था ही नहीं। इन 1932 फर्स्ट अपने फार्मेसी एजुकेशन के नाम पे फर्स्ट 1932 के अंदर 1932 के अंदर फर्स्ट बी फार्मेसी कॉलेज बनाई थी, कोर्स स्टार्ट किया था अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाय प्रोफेसर महादेव लाल स्क्रॉफ, ठीक है? 1932 के अंदर अपने फर्स्ट बी फार्म कॉलेज स्टार्ट किए थे। ये जो कोर्स था वो शुरू किया था हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बाय प्रोफेसर महादेव लाल स्क्रॉफ, ठीक है? तो इन इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड एंड गिवन बाय वैद्य और हकीम, ठीक है? अपने जो भी फार्मेसी एजुकेशन में नो फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन कोई भी फॉर्मल था ही नहीं। इन 1932 फर्स्ट बी फार्म कॉलेज थी, वो कोर्स हमारे स्टार्ट हुआ था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बाय अपने प्रोफेसर महादेव लाल स्क्रॉफ। बाद में इन्हीं प्रोफेसर महादेव लाल स्क्रॉफ को हमने कहा फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है? तो बाद में अपने इन्हीं महादेव लाल प्रोफेसर को हमने कहा फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन। जैसे कि हमने आगे ही देखा कि फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कौन है? महादेव लाल स्क्रॉफ, जिसका नाम था प्रोफेसर, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट अपने
क्योंकि उन्होंने फर्स्ट अपने बी फार्म की एक कॉलेज स्टार्ट की थी, इसकी वजह से उनको हमने कहा फादर ऑफ फार्मेसी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद में जो भी अपना फार्मेसी एजुकेशन था, उसकी जो एक्सपैंड रैपिडली, ठीक है, एक्सपैंड रैपिडली, उसकी ग्रोथ हुई रैपिडली फार्मेसी एजुकेशन की। उसके बाद में फार्मेसी एक्ट 1948, ठीक है, उसके आज़ादी के बाद में हमारे इंडिया के अंदर अलग-अलग गवर्नमेंट ने अलग-अलग बॉडीज़ बनाई, अलग-अलग एक्ट बनाए, अलग-अलग कायदे बनाए, मतलब नए-नए कायदे वगैरह सब बनाए। उसके अंदर ही अपने सबसे 1948 के अंदर फार्मेसी एक्ट, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी फार्मेसी एजुकेशन की। तो फर्स्ट अपने यहाँ से शुरू हुआ था फार्मेसी एक्ट 1948, जो रेगुलेट करता था फार्मेसी एजुकेशन को और प्रोफेशन को। कि फार्मेसी एक्ट बनाया, फार्मेसी एक्ट के अंदर उनको बोला गया था कि आपको फार्मेसी का जो भी एजुकेशन है, फार्मेसी की पढ़ाई है, उसको रेगुलेट करना है, उसको कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे डेवलप करना है और इसके प्रोफेशंस को। उसके बाद में 1 साल के बाद में जो भी अपना फार्मेसी एक्ट था, उनके अंदर बना फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन 1948। देखो ये 1948 में बना था, ये 1949 के अंदर 1 साल के बाद में ही बना। जो अपने पीसीआई है, वो ही कंट्रोल करता है फार्मेसी एजुकेशन को। टुडे कोर्स इंक्लूड डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी और पीएचडी जैसे अलग-अलग कोर्स अपने पीसीआई ने बनाए। पीसीआई खुद ही इनको पीसीआई इनको रजिस्ट्रेशन देता है, सीट्स देता है, लाइसेंस देता है, तो सब काम किसका है? पीसीआई का। तो फार्मेसी एक्ट बना, फार्मेसी एक्ट के अंदर अपने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है? पीसीआई बना, पीसीआई से अपने पूरे फार्मेसी एजुकेशन में रेगुलेशन हुआ, पूरा डेवलप हुआ और एक्सटेंड हुआ। वैसे आपको इस चार्ट, ये जो चार्ट मैंने दिया है, इससे ही आप ऊपर आगे वाले ये पॉइंट आराम से अपने एग्जाम में बना के लिख सकते हो। आपकी हिस्ट्री मोस्ट ऑफ द 3 मार्क्स के अंदर ही आती है, तो 3 मार्क्स के लिए इतना इनफ। इंडस्ट्री के अंदर हिस्ट्री क्या रही, पहले कैसे दवाइयाँ बनाते थे, कि अभी क्या है। इंडस्ट्रीज मतलब जो भी ऐसे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है अपने अलग-अलग टाइप की, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रीज, ठीक है? तो अलग-अलग इंडस्ट्री इंडस्ट्री में क्या था, बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है? बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के पहले। देखो इंडस्ट्रीज मतलब इंडस्ट्री के नाम से हमको पहले क्या याद आना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे कि दवाइयाँ बनाने वाली इंडस्ट्रीज, ठीक है, हम उसको कहते हैं इंडस्ट्री। वैसे सब ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, दवाई वगैरह बनाती है, उनको हम कहेंगे इंडस्ट्री। तो पहले आजादी के पहले जो भी अपनी मेडिसिन थे, मोस्ट ऑफ मेडिसिन आर इम्पोर्टेड। इंडिया में दवाइयाँ बनाई नहीं जाती थी, जो भी दवाइयाँ थी वो बाहर से हम इम्पोर्ट करते, दूसरे देशों से हम सिर्फ लाते थे और सबको देते थे। इन 1901, ठीक है, 1901 के अंदर बंगाल केमिस्ट एंड फार्मा वर्क नाम से एक इंडिया की फार्मा कंपनी बनी। फर्स्ट इंडियन फार्मा कंपनी कब बनी थी? 1901 के अंदर, जिसका नाम है बंगाल केमिस्ट एंड फार्मा वर्क नाम से एक इंडिया की कंपनी बनी। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस का मतलब हमने देखा कि ये 2 पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस आजादी के बाद में जो भी अपनी गवर्नमेंट उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग की जो भी लोकल कंपनीज बनी थी, जो दवाइयाँ बनाते थे, उनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया। और इन 1970 के अंदर इंडियन पेटेंट एक्ट बना, ठीक है, इंडियन पेटेंट एक्ट। इसके अंदर जैसे कि हमारी कोई भी हमारे जैसे कि छोटी-छोटी मेडिसिन्स रहती है, जो भी इंसान बना रहा है, ठीक है, जो भी इंसान है वो दवाइयाँ अगर बना रहा है, कोई भी इंसान दवाई बनाता है, जैसे कि इसने दवाइयाँ बनाई, ठीक है? तो इसके पास इसका पेटेंट होगा, तो ये खुद दवाई बनाएगा और बेचेगा, ठीक है? ये दवाई बनाएगा और बेचेगा। वैसे ही इन 19 जैसे कि इंडिया ने एक पेटेंट एक्ट बना, जिससे मतलब जो भी कंपनी वाले जो खुद की दवाई बना के खुद का मतलब खुद के नाम से दवाई को बना सकते थे और बाहर के देशों में वो बेच सकते थे, ठीक है? उसके अंदर इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर कुछ नए-नए रूल्स थे ऐसे। उसके बाद में 10 साल के बाद में 1918 प्राइवेट फार्मा कंपनी ग्रो रैपिडली। सबसे पहले तो अपने पेटेंट एक्ट आया, उसके बाद में 10 साल के बाद में जो भी प्राइवेट फार्मा कंपनीज़ थी उसमें ग्रोथ रैपिडली मतलब काफ़ी लोगों ने फार्मेसी की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ खोली। उसके बाद में ग्रोथ हुआ अपने जेनेरिक ड्रग इंडस्ट्री के अंदर और इंडियन बिकम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है? ये सिंपल सा चार्ट, आप ये चार्ट बना के फिर इसके ऊपर से आप ये लाइन बना के भी आराम से लिख सकते हो। जैसे कि वो हमने जो भी चार्ट देखा उसको ही हम फटाफट से एक बार इसमें भी देख लेते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आजादी के पहले इंडिया डिपेंड मोस्टली ऑन इम्पोर्टेड मेडिसिन, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखा जो भी अपने बिफोर इंडिपेंडेंस जो भी दवाई थे मोस्ट ऑफली इम्पोर्ट ही करते थे हम। तो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया डिपेंड मोस्टली ऑन इम्पोर्टेड मेडिसिन। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग इन अर्ली 2000 सेंचुरी। मतलब क्या,
कि जो भी अपने इंडिया इंडिया मोस्ट ऑफ द डिपेंड रहता था अपने बाहर के देशों से जो भी मेडिसिन या दवाइयाँ जो इम्पोर्ट करते थे उसके अंदर इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल्स फार्मास्यूटिकल्स मतलब डोजेस फॉर्म टैबलेट सिरप तो अपने जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी उसमें स्टार्टिंग ग्रोथ सबसे पहले शुरुआत हुई थी ईयरली 20th सेंचुरी के अंदर 20वीं सदी में अपने जो भी इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल की थोड़ी थोड़ी ग्रोथ शुरू हुई थी तब कुछ कुछ लोग मतलब दवाइयाँ बनाते थे फर्स्ट बेंगल केमिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल वर्क was the first Indian pharma company. अपने फर्स्ट इंडिया के अंदर फार्मा कंपनी खोली थी जो दवाइयाँ मैन्युफैक्चरिंग करते थे वो थी अपने बेंगल केमिस्ट एंड फार्मास्यूटिक्स वर्क जो बनी थी अपने 1901 के अंदर जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इंडियन फार्मा कंपनी आफ्टर इंडिपेंडेंस तो आज़ादी के बाद में गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया पब्लिक सेक्टर से जो खुद दवाइयाँ बनाते थे जो भी पब्लिक सेक्टर्स वाले उनको सपोर्ट स्टार्ट किया सपोर्ट के अंदर गवर्नमेंट ने बनाया इंडियन पेटेंट एक्ट इन 1970 जो हेल्प करता था ये जो एक्ट बना इसके अंदर हेल्प करते थे इंडियन कंपनीज को जो भी इंडिया की कंपनी उनको हेल्प करते थे प्रोड्यूस अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन ठीक है एक्ट के अंदर मैंने बोला ना कुछ नए नए रूल्स मिले तो इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर जो भी ये एक्ट का जो हेल्प करता था इंडियन की कंपनीज को फॉर प्रोड्यूस्ड अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन ठीक है जेनरिक मेडिसिन अफोर्डेबल दामों में बनाए और सबको प्रोवाइड करे इन 1918 ऑनवर्ड ठीक है 1980 1980 में प्राइवेट जो भी अपने प्राइवेट फार्मा कंपनीज है जो भी अपनी प्राइवेट फार्मा कंपनीज है उसके अंदर एक्सपेंड रैपिडली मतलब बाद में 1980 के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली टुडे इंडिया वाज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड अभी आज के दिन आज के टाइम में हम देखें तो इंडिया अपने फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा जो पेटेंट एक्ट के बाद इंडिया ने खुद अलग अलग दवाइयाँ बनाई खुद के पेटेंट से बनाई जेनरिक मेडिसिन अलग अलग बनाई और वो आज बाहर पहले इंडिया खुद इंपोर्ट करती थी बाहर के देशों से अब इंडिया इंपोर्ट करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर ठीक है पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी इंडिया अपने अलग अलग मेडिसिन पूरे वर्ल्ड के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है ठीक है पहले इंपोर्ट करती थी अभी क्या कर रही है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करती है और पैसे कमाती है वैसे ही देखो तो इंडिया इज द मेजर प्रोड्यूसर ठीक है इंडिया इज द मेजर प्रोड्यूसर मतलब अभी मेजोरिटी में इंडिया बना रही है जेनरिक मेडिसिन एंड वैक्सीन और वो एक्सपोर्ट कर रही है इजी रहेगा तो अभी देखते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस इन फार्मेसी प्रैक्टिस मतलब फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर तो जो भी अपने फार्मासिस्ट होते हैं ठीक है जो भी फार्मासिस्ट होते हैं उनका मेन रोल क्या होता है एक तो दवाइयों को मैन्युफैक्चर करना ठीक है एक तो वो मैन्युफैक्चर करते हैं फिर दवाइयों को देना मतलब डिस्पेंसिंग ठीक है दवाइयों को डिस्पेंसिंग करना फिर पेशेंट केयर ठीक है पेशेंट केयर मतलब पेशेंट पेशेंट के साथ बातचीत करना मतलब पेशेंट केयर ठीक है पेशेंट केयर ठीक है पेशेंट केयर वगैरह उनकी मतलब पेशेंट काउंसलिंग करना पेशेंट से बात करना तो वो रहे अपनी फार्मेसी प्रैक्टिस से ऐसा कुछ पहले रोल अपने इंडिया में कहा क्या था अभी क्या है इसकी पूरी हिस्ट्री हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके अंदर में हम देख रहे हैं कि 7 पॉइंट्स है तो फर्स्ट पहले डॉक्टर खुद ही प्रिपेयर करते थे और डिस्पेंस मतलब खुद ही दवाइयाँ देते थे ठीक है कोई भी अपने फार्मासिस्ट का सेपरेट कोई रोल ही नहीं था जैसे जैसे ग्रोथ हुआ हॉस्पिटल और इंडस्ट्री का वैसे अपने फार्मेसी प्रैक्टिस डेवलप हुई ठीक है डॉक्टर खुद ही पहले दवाइयाँ बनाते थे और डिस्पेंस करते थे जो भी फार्मासिस्ट है उनका कोई अलग से कोई रोल ही नहीं था जैसे जैसे अपने जो भी हॉस्पिटल्स है इंडस्ट्रीज है जैसे जैसे उनका ग्रोथ हुआ वैसे सबको मालूम चला कि फार्मेसी प्रैक्टिस डेवलप करनी चाहिए एक इंसान होना चाहिए जो ये सब काउंसलिंग का काम है, डिस्पेंसिंग ऐसे करके फार्मासिस्ट का एक अलग रोल होना चाहिए। तो ऐसे ग्रोथ जैसे इंडस्ट्री और हॉस्पिटल का हुआ वैसे ही फार्मेसी प्रैक्टिस डेवलप्ड हुई। तो इन 1948 के अंदर फर्स्ट अपने फार्मेसी एक्ट आया। इसमें बनाया कि फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। जहाँ से हमें रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट का रूल बना और बाद में कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का अलग से प्रैक्टिस और उनका रोल बना और मॉडर्न क्लिनिकल फार्मेसी पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट केयर वैसे अपने एक तो फार्मेसी का प्रैक्टिस का रोल बाहर आया। तो कैसे आया इसको हम पॉइंट वाइज समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। ईयरलियर मतलब पहले डॉक्टर देमसेल्व्स प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिसिन तो पहले के टाइम पे जो डॉक्टर थे वो खुद ही देमसेल्व्स वो खुद ही दवाइयों को प्रिपेयर करते थे बनाते थे डिस्पेंस करते थे मतलब खुद ही पेशेंट के साथ बात करते थे खुद खुद ही पेश दवाइयाँ बनाते थे
और खुद ही दवाइयाँ देते। देयर वर नो सेपरेट रोल फॉर फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट के लिए कोई भी अलग से रोल ही नहीं था। विद द ग्रोथ ऑफ हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्री, जैसे-जैसे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स बने, इंडस्ट्रीज़ बनी, वैसे ही अपनी फार्मेसी प्रैक्टिस डेवलप हुई। उसके बाद में हमें मिला फार्मेसी एक्ट 1948, उसके बाद में बाहर आया अपने ना फार्मेसी एक्ट, उसके अंदर मेड फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, जिसके अंदर फार्मासिस्ट बनने चाहिए, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होना चाहिए, और जो भी जो भी डॉक्टर्स के काम और इंडस्ट्री के अंदर एक फार्मेसी प्रैक्टिस डेवलप होनी चाहिए, वैसा हमारे इस फार्मेसी एक्ट के अंदर आया। फार्मासिस्ट स्टार्ट वर्किंग इन कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब जो लोकल मेडिकल्स होते हैं, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद में जो भी फार्मासिस्ट है उन्होंने काम शुरू किया अपनी कम्युनिटी फार्मेसी यानी लोकल मेडिकल स्टोर के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर एज ए मेडिकल। हम हॉस्पिटल के अंदर भी देखते हैं कि मेडिकल का अलग से काउंटर होता है, वहाँ पे जो फार्मासिस्ट होता है वो खुद ही दवाइयाँ देता है पेशेंट को बाय रीडिंग प्रिस्क्रिप्शन। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर मोस्ट ऑफ अभी देखिए फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर बी फार्म, जैसे कि बी फार्म की डिग्री के बेस्ड पे तुम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो। वैसे ही हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी डेवलप लेटर, इसके बाद में अपने हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी जो भी लोकल मेडिकल वगैरह वो सब भी डेवलप हुए। नाउ डे अभी कैसा है, टुडे फार्मासिस्ट आर इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग मेडिसिन, वो खुद दवाइयाँ देते हैं मेडिसिन को। नहीं, वो खुद दवाइयाँ डिस्पेंस करते हैं पेशेंट्स को। वो खुद दवाइयाँ डिस्पेंस मतलब मेडिसिन्स को देते हैं। पेशेंट काउंसलिंग यानी पेशेंट से बात करते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी पेशेंट खुद आके भी खुद आते हैं, फिर बोलता है कि हमें जुकाम हुआ है, तो वो खुद मेडिसिन्स वाला खुद के हिसाब से ही वो देता है, उनसे बातचीत करता है, कितने कितने दिन से तुम्हें जुकाम है और क्या अदर तुम्हारे सिम्पटम्स है। उन सब के बेस पे फार्मासिस्ट खुद ही दवाइयाँ देती है, उसको कहते हैं हम पेशेंट काउंसलिंग। और ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस, जैसे कि कुछ फार्मासिस्ट होते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं जो पॉइजन्स वाले होते हैं, जो मतलब जैसे कि अल्प्राज़ोलम वगैरह ड्रग है, उनका अगर हाई डोज़ होता है, तो फिर आपके बॉडी में क्या उनके साइड इफ़ेक्ट रहेंगे, तो ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज़, तो फार्मासिस्ट का ये भी रोल है कि वो दवाइयों की जानकारी पेशेंट्स को दे, क्या दवाई लेना चाहिए, क्या-क्या और तो वो होती है ड्रग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वैसे ही अभी देखेंगे वेरियस प्रोफेशन एसोसिएशन। वेरियस प्रोफेशन एसोसिएशन में सिंपल एक छोटा-सा चार्ट अगर ये बनाओगे तो भी चलेगा। जैसे कि नीड फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अभी फार्मेसी बना दी, एजुकेशन ला दिया, उसके एजुकेशन में कॉलेज ला दिए, फिर फार्मासिस्ट हो गए तो उनका रजिस्ट्रेशन, टीसीएस सब हो गया। अगर हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट चाहते हैं फार्मेसी के अंदर, ठीक है? वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन, तो और कौन से प्रोफेशनल कुछ एक्ट बने जो अपन अपने फार्मेसी के अंदर हेल्पफुल है। जैसे कि नीड फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन 1939 इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, तो फर्स्ट अपने 1939 के अंदर बनी थी इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन आईपीए। उसके बाद में 1948 के अंदर बना फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद में एआईओसीडी एंड आईएचपीए, कुछ ऐसे भी कुछ कमिटीज बनी। ये जो भी कमिटी है, इतनी सारी कमिटी, उनका मेन रोल क्या है, सपोर्ट सपोर्ट करते हैं अपने एजुकेशन को, इंडस्ट्री को और फार्मेसी की प्रैक्टिस को, ठीक है? एजुकेशन, इंडस्ट्री और प्रैक्टिस, जो 3 चीज़ हमने आगे पढ़ी, उसमें ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी। तो इसके बारे में अभी एक बार इन डिटेल समझ लो कि वेरियस प्रोफेशन एसोसिएशन इंडियन फर्स्ट, इसमें हमने फर्स्ट प्रोफेशनल अपने इंडिया के अंदर प्रोफेशनल काम के लिए, ठीक है? प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? प्रोफेशनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए सबसे इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन इस्टैब्लिश्ड इन 1939, ठीक है? 1939 के अंदर अपने इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईपीए, जिसका काम क्या था, डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, ठीक है? जिसका काम क्या था, डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, जो बना था 1939 के अंदर। आपको सिर्फ कमेटी के नाम लिखना है, जो कब बना था, उन्होंने उनके क्या-क्या काम है, बस इतना ही लिखना है अपने ये वेरियस प्रोफेशन एसोसिएशन के अंदर। फिर उसके बाद में दूसरी कमेटी अपने बनी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एस्टैब्लिश्ड हुई थी 1948 के बाद में, इसके तुरंत 10 साल के बाद में, ठीक है? इसके तुरंत 10 साल के बाद में, ये 1939 के अंदर बनी थी, 1949 के अंदर। उसके बाद में जो फार्मेसी का पीसीआई का काम क्या है, रेगुलेट करना फार्मेसी एजुकेशन को और रजिस्ट्रेशन को। वैसे ही ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एआईसीडी, जिसका काम क्या है, रिप्रेजेंट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। वैसे एक और कमेटी बनी अपने इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन, जो अपने प्रमोट करता है हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस को। इन सब जितने भी एसोसिएशन या फिर जितने भी कमेटी है, दिस कमिटी, ये जो भी कमेटी है, दीज कमिटीज हेल्प इन इम्प्रूव एजुकेशन, इम्प्रूव करना एजुकेशन, जैसे कि हमारे ये कुछ सिलेबस है, उनके भी हम देखें कुछ टाइम के बाद वापस
कुछ नए सिलेबस ऐड होते हैं तो मतलब न्यू सिलेबस आते रहे, जैसे कि इम्प्रूव एजुकेशन, प्रोटेक्ट फार्मासिस्ट राइट, प्रोटेक्ट करना फार्मेसी के राइट को, और फिर डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग फार्मेसी प्रैक्टिस, और जो भी अपनी फार्मेसी प्रैक्टिस है उसमें भी डेवलपमेंट लाना। ठीक है, ये तीन इनके इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन है। ठीक है, ये जो तीन है, ये तीन इनके मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इम्प्रूवमेंट, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इन सारी कम्युनिटी की। ठीक है, तो जैसे ही हम चार चार्ट जो हमने आगे देखे, ठीक है, आपकी बस इतनी ही हिस्ट्री है, आपको वैसे लग रहा है बड़ी है, लेकिन आप एक बार समझ लोगे, फिर आपको सिर्फ ये चार्ट ही देखना है। ठीक है, एक बार आपने समझ लिया, उसके बाद में आपको चार्ट से, कि जो भी चार्ट है इन चार्ट से खुद ही लाइंस वगैरह बना के लिखनी। मैंने आपको मतलब एज एग्जाम्पल के रूप एग्जाम्पल के टाइप में मैंने ये आपको लाइंस बना के दी है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो और मैं आपको टेलीग्राम का जो भी होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की आपको लिंक दे दूँगी, जिससे आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको अप टू डेट सब पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम से आराम से मिल जाएगी। जो भी शॉर्ट्स वगैरह की, या फिर जो भी अभी मैं लॉन्ग वीडियो वगैरह अपलोड करूँगी, उन सब की आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो अभी हम वन शॉट इज़िली फटाफट से चारों हिस्ट्री, जो आपकी हिस्ट्री रही है ये वाली syllabus. Hmm. History or profession of pharmacy in related to pharmacy education, industry, pharmacy practice and various profession association. तो इसके अंदर हमारे है चार चार्ट। ठीक है, चार चार्ट, चारों चीज पे अलग अलग चार चार्ट है, जिसको हमको एक एक चार्ट को आसान से समझाना है। जैसे कि फार्मेसी एजुकेशन में देखें, तो फार्मेसी एजुकेशन में पुराने टाइम में, पहले के टाइम में जो भी वैद्य और हकीम थे, वो खुद ही दवाई बनाते थे और खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से खुद ही पेशेंट को देते थे। नो फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन, फार्मेसी एजुकेशन का कोई फॉर्मेट फॉर्मल कुछ भी नहीं था। उसके बाद में 1932, तो उसके बाद में 1932 के अंदर फर्स्ट अपने बी फार्म कॉलेज बनी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या फिर एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, जिसके प्रोफेसर थे महादेवलाल स्क्रॉफ। उनको हमने कहा महादेवलाल स्क्रॉफ को फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद में जो भी अपना फार्मेसी एजुकेशन था उसमें रैपिडली डेवलपमेंट हुआ। कि डीए या फिर गलती से एफ हो चुका है कुछ प्रॉब्लम से, हाइलाइट करके तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे कि पहले के टाइम में सिर्फ वैद्य और हकीमी दवाइयाँ देते थे, कोई भी नो फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन। इन 1932 के अंदर 32 के अंदर फर्स्ट बी फार्म कॉलेज बना अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, जहाँ के अपने प्रोफेसर थे महादेवलाल स्क्रॉफ। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद में अपने जो फार्मेसी एजुकेशन था उसमें डेवलपमेंट हुआ जल्दी जल्दी, फटाफट से फास्ट रैपिड डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद में अपने आया 1948 के अंदर फार्मेसी एक्ट। ठीक है, 1948 के अंदर फार्मेसी एक्ट है, उसके एक साल में बाद में फार्मेसी एक्ट के अंदर बना पीसीआई, जिसके बाद में पीसीआई ने अलग-अलग मॉडर्न फार्मेसिस्ट कोर्स निकाले, और फिर उसका ये पीसीआई कंट्रोल करता था, रेगुलेट करता था। ये तो रहा फार्मेसी एजुकेशन की हिस्ट्री। वैसे अगर इंडस्ट्री की देखें तो बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो इसमें कहते हैं 2 बिफोर इंडिपेंडेंस वाले पॉइंट है, 2 आफ्टर इंडिपेंडेंस वाले पॉइंट है। तो आज़ादी के पहले इंडिया मोस्ट ऑफ़ली बाहर से ही दवाई लेता लाते थे, और मतलब डिस्पेंस करते थे, जो भी डॉक्टर वगैरह थे। तो बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले जो भी मेडिसिन्स थे वो बाहर से इम्पोर्ट होते थे। बाद में 1901 के अंदर बेंगल केमिस्ट एंड फार्मा वर्क नाम से एक फर्स्ट इंडियन फार्मा कंपनी बनाई। ठीक है, ये तो रही अपनी आज़ादी के पहले की बात। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया ऐसी कुछ पब्लिक फार्मास्यूटिक्स कंपनी को, ठीक है, फार्मेसी की कंपनी को जो खुद दवाइयाँ बनाते थे, टैबलेट, कैप्सूल्स। गवर्नमेंट ने सपोर्ट के अंदर उन्होंने बनाया 1970 के अंदर फर्स्ट इंडियन पेटेंट एक्ट। ठीक है, 1970 के अंदर, इस 70 एक्ट के अंदर जो भी इंसान जो भी जेनरिक ड्रग है, अगर वो खुद दवाई दवाई या फिर जो भी मेडिसिन से खुद खोल रहा है, तो फिर उसका पेटेंट बना देगा। पेटेंट के बाद में वो जो मेडिसिन होगी, कुछ टाइम तक वो अकेला खुद ही उसको बना सकेगा। ठीक है, तो उससे उसके मतलब पैसे आते थे। तो फिर 1948 में 1970 में जो भी पेटेंट एक्ट बना, उसके 10 साल के बाद में 1918 में प्राइवेट जो भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ थी ऐसी, जो खुद दवाइयाँ बनाते थे प्राइवेट कंपनी को, बाद में गवर्नमेंट से ऐसे इंडियन पेटेंट एक्ट से कुछ रूल्स मिले, जिसमें उनको हेल्पफुल हुआ। उसकी वजह से फिर 10 साल के बाद में अपने रैपिडली ग्रोथ देखने को मिला प्राइवेट फार्मा कंपनी के अंदर, जिसके अंदर ग्रोथ ऑफ जेनेरिक ड्रग मेडिसिन्स, ठीक है? अपने ग्रोथ ऑफ जेनेरिक ड्रग मेडिसिन्स, ठीक है? इंडस्ट्री जेनेरिक ड्रग अलग-अलग टाइप की बहुत ज़्यादा जेनेरिक ड्रग की इंडस्ट्री बनी, और इंडिया बिकम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इसका लास्ट होगा इंडियन फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। जो हम टुडे का स्टेटस, पहले के ज़माने से अभी इंडिया का स्टेटस क्या है, वो ही सिंपल आपको हिस्ट्री के अंदर बनाना है। आप खुद भी बना के लिख सकते हो। पहले क्या होता था, बाहर से दवाइयाँ लेते थे, फिर इंडिया की कुछ फर्स्ट कंपनी थी, आफ्टर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया। एक्ट के बाद में जो भी प्राइवेट कंपनी थी उसमें ग्रोथ मिला, ग्रोथ के बाद में ग्रोथ हुआ अपने जेनेरिक ड्रग इंडस्ट्री की, और इंडियन बिकम फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वैसे ही फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर पहले डॉक्टर खुद ही प्रिपेयर और डिस्पेंस करते थे मेडिसिन को। नो सेपरेट फार्मासिस्ट रोल, कोई फार्मासिस्ट का अलग से रोल ही नहीं था। जैसे जैसे ग्रोथ हुई अपने इंडस्ट्री और हॉस्पिटल का, वैसे ही अपने फार्मेसी प्रैक्टिस डेवलप्ड हुई। बाद में 1948 के अंदर फार्मासिस्ट एक्ट के अंदर मेड फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन हुआ फार्मासिस्ट को, अलग अलग बहुत ज़्यादा फार्मासिस्ट बने, जैसे कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। उसके बाद में अपने मॉडर्न क्लिनिकल फार्मेसी बाहर निकले, जिसमें पेशेंट केयर और काउंसलिंग फार्मासिस्ट करते थे। तो वैसे ही फार्मेसी प्रैक्टिस डेवलप हुई।
वैसे ही वेरियस प्रोफेशन एसोसिएशन, तो नीड फॉर, जरूरत थी हमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन फार्मेसी, तो इसके अंदर कुछ कुछ कमेटी बनी, जैसे कि इन 1930 इन 1939 के अंदर सबसे बना आईपीए, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। उसके बाद में इसके 10 साल के बाद में 1949 जिसमें बना पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद में दो और अपने एसोसिएशन बने, जैसे कि एआईओसीडी, ठीक है, एआईओसीडी और एआईएचपीए, ठीक है, आईएचपीए। जो इन सब जो भी कंपनीज बनी, या फिर जो भी अपने क्या कहते हैं, जो भी ये 3-4 कमिटीज बनी, और भी कमेटी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट 4 कमेटी थे उनके नाम ही लिखे, उनके जो भी फंक्शंस है वो लिखे। तो ये क्या करते थे, सपोर्ट करते थे अपने एजुकेशन। इसका काम क्या है? वेरियस जो भी प्रोफेशन एसोसिएशन, इनका काम क्या है? सपोर्ट करना अपने एजुकेशन को, इंडस्ट्री को और फार्मेसी प्रैक्टिस को, ये सबको जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है? तो फार्मेसी एजुकेशन सिंपल, पुराने ज़माने में क्या था, अभी क्या-क्या कोर्स आ गए, इंडस्ट्री में पहले इंपोर्ट बाहर से करते थे, अभी इंडिया इतना काबिल है कि इंडिया खुद फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। वैसे फार्मेसी प्रैक्टिस कैसे बनी, कैसे फार्मेसी प्रैक्टिस की नीड है, वो पता चला, तो उसके ऊपर ये पूरी इसकी चार्ट में सिंपल सी हिस्ट्री है। तो ये अपनी 4 हिस्ट्रीज़ है, इस पे सिंपल से नोट्स बना के लिखने, इस चार्ट से आप आराम से नोट्स बना के लिख सकते हो। इनमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो है फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 3 मार्क्स के अंदर आते हैं। 3 मार्क्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिस्कस ऑन शॉर्ट नोट ऑफ फार्मेसी एज अ करियर, डिस्कस द फार्मासिस्ट रोल इन अ एजुकेशन प्रोफेशन, फार्मासिस्ट रोल, ठीक है, फार्मासिस्ट का क्या रोल है एजुकेशन प्रोफेशन के अंदर। तो और 3 मार्क्स में आता है अपने, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, जो हमने आगे चार्ट में देखी क्या हिस्ट्री रही है प्रैक्टिस के अंदर, डॉक्टर खुद ही डिस्पेंस करते थे, बाद में कैसे फार्मेसी प्रैक्टिस डेवलप हुई। वैसे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, अभी आपको ऐसे पूछ रहे हैं एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, तो ये 4 पॉइंट है अपने सिलेबस के अंदर, इसमें सबको भी 2-4 समझा देना सिंपली, ठीक है। वैसे ही फिर अगर एक्सप्लेन फार्मेसी एज अ करियर, फार्मेसी एज अ करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो 3 मार्क्स में और अपने 5 मार्क्स के अंदर भी फार्मेसी, डिफाइन द टर्म फार्मेसी और डिस्कस द डिफरेंट स्कोप और एज अ फार्मेसी एज अ करियर, तो फार्मेसी एज अ करियर वो अपना आएगा नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी फार्मेसी एज अ करियर क्या रोल है, क्या है वो सब, के ऊपर से कौन कौन से कैसे कैसे एमसीक्यू बनते हैं उस पर एक बार देख लेते हैं। जैसे कि द वर्ल्ड फार्मेसी डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, कौन से ग्रीक वर्ड से फार्मेसी नाम डिराइव हुआ, जैसे कि फार्मासिस्ट, फार्मा, फार्मासिस्ट और फार्माकोन, तो हम जानते ही है कि द वर्ड फार्मासिस्ट डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन, which means फार्माकोन मीन्स ड्रग और मेडिसिन, ड्रग और मेडिसिन, ठीक है, ड्रग और मेडिसिन। सेकेंड एमसीक्यू, व्हाट इज द फार्मास्यूटिक्स ऑल्सो नोन एज फार्मास्यूटिक्स, ठीक है, जो भी अपने फार्मास्यूटिक्स है उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, द साइंस ऑफ ड्रग डिस्कवरी, साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म पर डिजाइन, साइंस ऑफ फार्माकोलॉजी और साइंस ऑफ सिंथेसिस। तो इसका आंसर है फार्मास्यूटिक्स क्या है अपने, साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म ऑफ डिजाइन। फार्मास्यूटिक्स के अंदर क्या होता है, डोजेस फॉर्म, टैबलेट कैप्सूल्स, इनको कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो फार्मास्यूटिक्स मतलब साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म। वैसे ही आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, तो फार्माकोपिया, फार्माकोपिया ये अपने आगे का आंसर है, लेकिन ये भी जानना करेक्ट आंसर क्या होगा अपने फार्माकोपिया का, तो फार्माकोपिया, 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 ऐसे वैसे ये वाला ऐसे राइट आंसर है अपने बी, फार्माकोपिया। कैसे याद रखेंगे, फार्मा तो याद रहेगा, कोपिया को याद रखने के लिए कोपो, ठीक है, ईया ऐसा पूरा बोलना, ई आ, ई डॉट आई, तो लास्ट में अपने क्या आना चाहिए, ई ए आई, ठीक है ना, ई आई ए, ठीक है, फार्माकोपिया, ये स्पेलिंग, ये एमसीक्यू में तो कुछ लोग काफी बच्चे मिस्टेक से फार्माकोपिया का स्पेलिंग सही से नहीं लिख पाते, तो फार्माकोपिया पीछे क्या आएगा, ईया, ठीक है, तो ईया आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस सेकंड एमसीक्यू, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, अपने फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कौन है, ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, तो अपने एमसीक्यू है रामनाथ चोपड़ा, विलियम प्रोटेक्टर, महादेवलाल स्क्रोप और चंद्रकांत कोटके, तो सबको बताया द फादर ऑफ फार्मेसी ऑफ इंडिया, तो महादेवलाल स्क्रोप। और हम ये जानते हैं कि द विलियम प्रोटेक्टर वो है फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट है, जो अपने हैं एक अमेरिकन फार्मासिस्ट, और इंडिया के फार्मासिस्ट अपने महादेवलाल स्क्रोप। Second, pharmacy education in India as a university level program started in 1937 at, जो भी अपना फार्मेसी एजुकेशन है, ठीक है, इंडिया के अंदर,
कौन से यूनिवर्सिटी में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था इन 1937 के अंदर? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी। जैसे ही हमने नोट्स में आगे देखा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, जो अपनी इंडिया के अंदर फर्स्ट, जो हमारे जो हमारे महादेव लाल स्क्रॉफ है, ठीक है, महादेव लाल स्क्रॉफ ने ही फर्स्ट अपने बी फार्म शुरू किया था। महादेव बनारस नहीं, महादेव लाल स्क्रॉफ ने फर्स्ट अपने कॉल बी फार्म पढ़ाया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ प्रोफेशन। लास्ट MCQ, minimum qualification to become a registered pharmacist under Pharmacy Act 1948। तो 1948 फार्मेसी के एक्ट के अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन, कम से कम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए। कम से कम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो डी फार्म, ठीक है। तो डी फार्मेसी अपने एक ऐसा क्वालिफिकेशन है जो अपने फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी वो तो कंपलसरी है, उसमें तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही। लेकिन एक डी फार्म जो हमारा एक छोटा सा ऐसा कोर्स है जिसके बाद में आप बन जाओगे फार्मासिस्ट, आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा PCI के अंदर। सेकेंड टॉपिक, इसके बाद में जो इसके बाद में सेकेंड आपका वीडियो आने वाला है, फार्मेसी एज अ करियर। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कुछ फार्मेसी एज अ करियर के कुछ हैंड रिटन नोट्स के बारे में इन ब्रीफ। तो हियर इज द हिस्ट्री, हिस्ट्री इज द कंप्लीटेड।